वक्तन फ़वक्तन मैं बात करता रहता हूँ कश्मीर के टैलेंट की, कश्मीर के हुनर की। वक्तन फ़वक्तन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ की लड़कियाँ, यहाँ के लड़के जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, वादी कश्मीर का नाम रोशन करने के लिए। फ़िलहाल के तौर पर मेरे साथ एक मेहमान है जिन्होंने नेशनल लेवल तक अपनी जीत हासिल की है और नेशनल लेवल के साथ साथ अब तक 3 गोल्ड मेडल जो है वो हासिल किए हैं। मेरे बीच है टाइकांडो प्लेयर कौसरा हमीद है मेरे बीच, और जो कि श्रीनगर से ताल्लुक़ रखती है। सबसे पहले बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, आप यहाँ पर आए और जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आपके बारे में जाना है, कहाँ से आपकी पढ़ाई हुई और आपकी पैदाइश कहाँ? थैंक यू सर। माय नेम इज़ कौसर हमीद शाह। मैं रहती हूँ HMT हाजी बाग से। मैं अभी रिसेंटली 11th क्लास में हूँ, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी। तो मुझे टाइकोंडो में बहुत शौक़ था 8th से ही। मुझे 4 साल हुए इसमें। तो पहले डिस्ट्रिक्ट खेला मैंने, उसके बाद स्टेट्स, तो नेशनल में 3 बार मैंने खुद को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, 3 बार किया। क्या ये टाइकोंडो का बचपन का शौक़ था या अचानक पैदा हुआ? हाँ, बचपन से ही था, लेकिन 8th में ज़्यादा ही मैंने कोशिश की। 8th से मैंने ज़्यादा ही कोशिश की। 8th से मैंने कोचिंग ली फिर सर से, तो फिर उसके बाद मैं कंटिन्यूसली। कहाँ से ये सीखा आपने टाइकोंडो? पहले मैं जाती थी बडगाम, तो देन उसके बाद फिर मैं गई मागाम सीखने के लिए। सीखा मैंने पहले जुल्फी सर के पास मागाम। जी, ठीक। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत क्या बचपन से ही जो है उम्मीदें थी कि टाइकोंडो, क्या किसी को देखकर आपने ये तय किया कि नहीं मुझे टाइकोंडो प्लेयर ही बनना है? ना, मैंने किसी को देख के ये नहीं किया। मुझे शौक़ था पहले से ही, लेकिन मतलब फिर मैं बोलती थी, घर वाले भी बोलते थे अभी छोटे, तो फिर 8th से मैंने स्टार्ट किया। 8th से कहाँ से स्टार्ट किया? ट्रेनिंग कहाँ से आपने? ट्रेनिंग मैंने पहले बडगाम में की। बडगाम नहीं जाती थी, फिर मैं कंटिन्यूसली मागाम जाती थी। स्कूल से आती थी फिर मागाम जाती थी। अच्छा, फिर आप मागाम जाती थी। अच्छा, क्या लगता है इस टाइकोंडो में क्या ज़रूरत है, ज़रूरी मतलब? हाँ, क्यों नहीं ज़रूरत है, क्यों नहीं ज़रूरी है। हाँ, खुद को मतलब ये करना ये ज़रूरी है, क्योंकि एक जब घर से लड़की निकलती है बहुत सारे ये मतलब सवाल भी उठते हैं, बहुत सारे ये भी होते हैं, क्योंकि खुद को मतलब स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है। टाइकोंडो बहुत ज़्यादा गेम ठीक है और इसका बेनिफिट भी ठीक है। किस तरीके का, जब भी आप मतलब टाइकोंडो सीखने गए तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया, वो चीज़ आपको ज़रा बताइए। हाँ, टाइकोंडो जब मैं गई उसके पहले मतलब बेसिकली स्ट्रेच वगैरह, किक्स वगैरह मुझे आती थी नहीं। पहले मैं बोलती थी सर को, जब मैंने सीखा उसके पास मैं बोलती थी नहीं मैं नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि मुझे टांगों में दर्द होता था, मतलब मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा। तो फिर सर ने बोला कि कोशिश करो आप। फिर मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। पहले बेसिकली मैंने स्ट्रेच किया, फिर उसके बाद किक्स मैंने सीखे। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि अक्सर बेशतर चाहे लड़कियां हो लड़के हो टाइकोंडो में दिलचस्पी रखते हैं, तो ये माहौल अब आम सा हो गया है, टाइकोंडो अब आम सा हो गया है। क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म मिलता है इस टाइकोंडो में? अभी स्कोप कुछ नहीं मिलता है, स्कोप अभी कुछ नहीं मिलता है। अभी तो वुशु का स्कोप मिलता है, टाइकोंडो का अभी कुछ नहीं है। मिलेगा इंशाल्लाह। जब मैं नहीं बोलती मुझे स्कोप चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। अच्छा, सपोर्ट किसका सपोर्ट चाहिए आपको? मुझे सपोर्ट चाहिए लोगों का, सबसे पहले घर वालों का, उसके बाद अच्छा, घर में किसने आपको ज़्यादा सपोर्ट किया? पहले कोई नहीं करता था मुझे, कोई भी नहीं करता था मुझे। फिर उसके बाद जब मैंने डिस्ट्रिक्ट खेला, फिर सिर्फ मुझे मम्मा घर पे सपोर्ट करती थी और कोई नहीं करता था। फिर जब मैंने स्टेट में गोल्ड निकाला, फिर सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। फिर पहली बार मैंने नेशनल में गोल्ड निकाला, फिर सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। एक तरफ से टाइकोंडो, दूसरी तरफ से आपकी पढ़ाई। हाँ। तो क्या कोई असर पड़ा पढ़ाई पर? अभी कोई असर नहीं पड़ा पढ़ाई पे, लेकिन मतलब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होते थे। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते थे। मैं पहले स्कूल से आती थी, उसके बाद मैं खाना भी नहीं खाती थी, सीधे जाती थी क्लब प्रैक्टिस के लिए, वहाँ से 6 बजे आती थी घर। अच्छा, 6 बजे आती थी घर। तो अभी तक आपने नेशनल खेला, नेशनल आप बाहर गए, जब बाहर आप खेलने गए तो आपने कश्मीर को छोड़कर बाहर गए, क्या उम्मीदें लगा के, क्या फीलिंग्स दिल में थी और क्या सोचा था दिल में? हाँ, उम्मीदें बहुत सारी थी कि मैं वहाँ से कुछ हासिल करके ही आई। क्योंकि जब मैं पहले एरिना पे गई, जब मेरी गोल्ड फाइट थी, मेरी 3 ओपोनेंट प्लेयर थे, तो फिर उसके बाद मतलब जब मैं गई थी वो थे मतलब चंडीगढ़ की थी एक, और दिल्ली की थी एक, और मुंबई की थी।
तो मैं जब गई थी मैं सर को बोली कि मैं खेल नहीं पाऊँगी क्योंकि ये मुझसे ख़तरनाक प्लेयर थे, मैं नहीं खेल पाऊँगी। सर ने मुझे फिर बोला कि तो किस लिए आप आई इधर। मैंने फिर रिप्रेजेंट किया। अच्छा, आखिरी बात जानना चाहूँगा, आजकल के ज़माने में अगर देखा जाएगा तो अक्सर बेशतर हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जो कि गलत कामों में, ड्रग में या मुब्तला है, उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आपका? उनके लिए ये है कि ड्रग से बचो आप, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उनकी लाइफ है, जो करे करो, लेकिन मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ क्योंकि ड्रग से बेटर है अगर कुछ ये करोगे, गेम में कुछ ज्वाइन करोगे, कुछ करोगे, वो ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, लड़कियां जब भी बाहर निकलती है कहीं भी जगह, किसी भी फील्ड में, तो पीछे से कोई ना कोई बातें होती रहती। तो काउंसलर को किस तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़ा अपनी लाइफ में? बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैं घर से निकलती थी मुझे अपने बोलते थे मम्मा को ये खेलने नहीं जाती थी, ये प्रैक्टिस के लिए नहीं जाती थी, ये किसी और जगह जाती होगी, किसी और के साथ जाती होगी। लेकिन मैं जब सुनती थी एक कान से सुनती थी, दूसरे कान से छोड़ती थी, लेकिन मैंने किसी का नहीं सुना। अगर मैं किसी का सुना होगा उस टाइम तो मैं इस टाइम इस लेवल पे नहीं होती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। काउंसलर हमीद हमारे साथ बातचीत कर रही थी, गोल्ड मेडलिस्ट है और साथ साथ इस वक्त जो है ताइक्वांडो में काफ़ी दिलचस्पी रखती है। और आपको बता दूं कि इस तरीके की बच्चियाँ जो है वो आगे बढ़ रही है कश्मीर के अंदर। और यकीनन तौर पर हमने पिछले साल भी या बहुत सारे आपने मेरे इंटरव्यूज़ देखे होंगे जिसमें ताइक्वांडो वुशो प्लेयर्स इस तरीके के हैं जिनसे आपने बातचीत की। लेकिन उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म देना बहुत ही अहम ज़रूरी है, इन्हें प्लेटफॉर्म मिले और लेकिन साथ साथ लोगों का सपोर्ट बहुत ही अहम ज़रूरी है। आप देखते रहिए मेरे साथ शबरेज़ बशीर के साथ ग्लोबल कश्मीर, श्रीनगर।